नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो दोस्तों आज मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों से कुछ ऐसा शेयर करूँ कि मेरे भी मन के जो बोझ है ना वो हल्का हो जाए। बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन कभी मतलब बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आप लोगों के साथ में मतलब उस बात को शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत दिनों से मुझे खाया जा रहा था। और वो बात है मेरी लगभग आप 30 साल 25 साल मतलब यानी बचपन की बात है, जब मेरे जन्म हुआ था। 31 साल पहले की बात है। तो चलिए आज 31 साल पहले आप लोगों को ले जाती हूँ और छोटा सा मतलब आप लोगों को बता देती हूँ स्टोरी शॉर्टकट में कि मेरी अब तक की 31 साल की एज तक मतलब क्या क्या हुआ मेरे साथ में। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मतलब एक इंसान के साथ में ऐसा भी होता है और फिर भी वो इंसान जीते हैं। कोई नहीं मरता इस दुनिया में एक बार जन्म लेने के बाद में। बहुत ही कम लोग होते हैं जो मर जाते हैं, खुश नसीब होते हैं, बाकी नहीं मरते हैं। तो चलिए बता देती हूँ। मेरे पापा फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं है, 23 जनवरी को ख़त्म हो गए हैं। लेकिन मुझे उनका मरने का गम है क्योंकि वो मेरा पिता है। तो उनके लिए बहुत बुरा लगता है। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ क्योंकि वो मेरे पापा थे। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करती हूँ। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है और साथ ही मुझे उनकी यादों के साथ है ना बहुत ज़्यादा नफ़रत भी होती है। बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है जो शायद मैं बोल के बयान नहीं कर सकती। आज अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ ना तो इसका थोड़ा बहुत जो क्रेडिट है ना वो मेरी पेरेंट्स को भी जाता है, मेरी मम्मी पापा को भी जाता है। क्योंकि जाता है, हर बात तो बयान नहीं कर सकती लेकिन वो लोग भी उतना ही दोषी है। जब मेरे जन्म हुआ, जब मैं मतलब मम्मी के पेट में थी, जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी, तो उन लोगों ने सोचा कि लड़का होगा क्योंकि उन्हें वंश चाहिए था, वंश चलाने वाला चाहिए था। तो फाइनली 9 महीने बीत जाते हैं बड़ी खुशी के साथ में कि बेटा होगा। और 9 महीने बीतने के बाद में जब बेटी होती है तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो मेरे पापा जो है ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और इतने बुरी तरह से ड्रिंक करते हैं कि उन्हें बच्चा बीबी घर कुछ भी नज़र नहीं आता। और फाइनली मेरी माँ भी मतलब थोड़ा वैसे हो जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद में फिर सोचते कि मतलब दोबारा से जो चांस लिया वो बेटा हो, लेकिन फाइनली ऐसा हुआ नहीं था। वापस से जो है मेरी बहन हुई थी। तो इस बात से उनकी बीच में यानी मेरी मम्मी पापा के बीच में इतना ज़्यादा मनमुटाव हो जाते हैं जिसकी वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग अब एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो वो लोग अलग हो जाते हैं। तो फाइनली जो है मैं अपने पापा के हिस्से में आती हूँ और मेरी बहन जो है मम्मी के हिस्से में आती है। तो मेरी मम्मी जो है अपनी बेटी जो है छोटी उसको लेके अपने साथ यानी पीयर में शिफ्ट हो गई और वही रहने लगी। उनका दिनचर्या जो भी है वही होने लगा और मैं पापा के साथ रहने लगी। तो मेरे पापा बेटी हूँ इसलिए मुझे कोई खर्चा वगैरह नहीं देते थे। कभी बुआ के पास खा लेती थी तो कभी दादी खिला देते, कभी चाची बाई चांस ही देते, चाची उतना नहीं खिलाया लेकिन दादी खिला देती थी। इस तरह करके बड़ी हो गई। जब 5 साल का हो गया तो दादी भी मतलब धकेलने लगी कि अब बड़ी हो गई, शादी का टेंशन है, अब कैसे क्या होगा। तो वहाँ से भी मुझे धक्का दे दिया जाता है। तो मम्मी के पास जाती हूँ, मम्मी भी धक्का देती है कि है ना 2 बेटी है तो कैसे क्या करेंगे। और पापा का तो कुछ आता पता ही नहीं है क्योंकि बेटी होने की वजह से उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि जहाँ वो अपना लाइफ का प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते हैं। और फिर होती है मेरे लाइफ की शुरुआत। जब मैं मम्मी के पास जाती हूँ तो मम्मी इतना ज़्यादा बेचैन और परेशानी हो जाती है मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए। वो अपनी पियर छोड़ के किसी और शहर चली जाती है मेरी सिस्टर के साथ में, क्योंकि मेरी सिस्टर बहुत छोटी थी उस टाइम और मैं 5 साल की थी। तो मेरी सिस्टर और भी छोटी थी, मतलब छोटी, बहुत छोटी।
तो उसे लेकर मेरी मम्मी कहीं और चली जाती है और वहाँ फाइनली काम करती है, अपना गुजारा करने लग जाती है। लेकिन मुझे तो तब तक भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था क्या नहीं। और पीयर में मेरे साथ बहुत ही गंदा बर्ताव, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो एक लड़की के साथ नहीं होना चाहिए था वो सब हो रहा था। और यहाँ सब कुछ देखते हुए परिवार वाले थे, लेकिन फिर भी ना तो किसी ने सपोर्ट किया, ना ही कभी किसी ने आवाज़ उठाया, क्योंकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। जब मम्मी पापा ने ही छोड़ दिया तो फिर और कौन संभालेंगे इसके अलावा। तो इसी तरह मैं फिर मम्मी का पीछा करते करते, मम्मी जिनके साथ आई थी दूसरे सिटी में, तो वहाँ का मुझे जानकारी हो गई थी कि हाँ मम्मी इनके साथ गई है बाहर। तो मैं उनके घर गई थी, तो फिर उन्होंने मुझे एड्रेस दिया था। तो उस एड्रेस को लेकर 5 साल की उम्र में मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई टिकट मुझे पता नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं बस ट्रेन में बैठी और रवाना हो गई और फाइनली मैं मम्मी के पास पहुंच गई। मुझे लगा नहीं था, अब लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उस वक्त बच्चा बुद्धि था, लेकिन मैं फिर भी पहुंच गई थी उस एड्रेस पर। शुक्र है भगवान का, रास्ते में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैं सही सलामत पहुंच गई थी। और उसके बाद में जब मैं फाइनली 13-14 साल की हुई मम्मी के पास रह के, तो मम्मी को फिर से एक बार वो शादी का टेंशन सताने लगी और दुनिया जीने नहीं देते हैं। जवानी एक ऐसा बोझ है, एक ऐसी प्रॉब्लम है, जब किसी गरीब के बेटी बड़े होने लगते हैं या फिर किसी मजदूर की बेटी कह सकते हैं। तो मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती है, तो जब उनकी बेटी बड़े होने लगी तो दुनिया का नज़र पड़ने लग गया। और मैं उस टाइम 13 साल मतलब क्रॉस नहीं करी, 13 साल में लगी थी। फिर मुझे मिले ये किशोर शर्मा। मैं उस टाइम जॉब करती थी, और जहाँ जॉब करती थी मैं किसी मतलब कंपनी के थ्रू नहीं थी, वो बोलते ना ठेकेदार की तरफ थी। तो ठेकेदार लोग क्या करते हैं, एज को बढ़ा देते हैं, और 18 साल से नीचे जैसे हम काम नहीं कर पाते हैं, मतलब लगाते नहीं है, तो वो 13 साल को मैं मतलब 18 साल कैसे भी करके डेट ऑफ बर्थ वगैरह बड़ा बुढ़ा के लगा दिया था। तो मैं जॉब करती थी और वहीं पे मेरी मतलब मुलाकात हुई इनके पापा से। तो फिर हम दोनों मतलब जो भी हो, हमारे बीच में इतना ज़्यादा बातें नहीं हुआ था, तो सीधे शादी की बात हुई थी। तो फिर 13-14 के बीच में मतलब मैं 14 साल में तो मेरा शादी हो चुका था, यानी 13 साल में 13.5 साल में मान लीजिए मेरी शादी हो गई थी। और जब वापस से इसके पापा के साथ मैं इसी डर की वजह से इतने सालों तक 10-12 साल तक मैंने मतलब बच्चे को जन्म नहीं दिया, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चों के साथ ना हो। और फाइनली वो कहता है ना, जिससे आप डरते हो वो चीज़ तो फाइनली होता है। 100% नहीं 101% होता है। तो वही हुआ, मेरे बच्चे हुए। शादी की 10-12 साल से ज़्यादा हो गया था, यानी 17-18 साल का मेरा रिश्ता था। अभी मेरा बच्चा 2.5 साल का है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब बच्चा हो जाना चाहिए, नहीं तो अभी 30-31 साल का उम्र है, बाद में फिर नहीं हो पाएगा। तो 25 साल की उम्र में जो है मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, और मेरा सोनू अभी 5 साल का होने वाला है अगले महीने, 6ठे महीने में। तो इसके पापा ने भी छोड़ दिया। उसके पापा ने ये कह के छोड़ दिया कि बच्चे होने के बाद में औरत में कुछ नहीं रह जाता है। तो सोचिए, एक इंसान को कितनी बार छोड़ा जा रहा है। बेटी पैदा हो गई इसलिए माँ बाप ने छोड़ दिया। शादी के डर सताने लगा 13-14 साल की उम्र में, तो माँ ने फिर से छोड़ दिया। बच्चे को जन्म दे दिया, तो शरीर मेरा कुछ नहीं रह गया इसमें। इस वजह से पति ने छोड़ दिया। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे इन हाथों के लकीरों में या फिर किस्मत में लकीरों में कितना ज़्यादा छोड़ना लिखा है, और मैं कितने ज़्यादा संभाल सकती हूँ अपने आप को, नहीं समझ पाती हूँ। और पता नहीं मेरे आगे का फ्यूचर कैसा होगा। पर दोस्तों, कोशिश करूँगी मेरे दिल में जो भी भड़ास है, जो भी बातें हैं, मैं आप सबसे शेयर करूँ, ताकि मेरे मन की जो बात है ना वो हल्की हो जाए, और मैं अपना ज़िंदगी जो है थोड़ा सा सुकून महसूस करूँ। हाँ, मैंने किसी से बातें कर लिया है, चाहे चुपके से सही, लेकिन सारी बातें कर लिया है, मन में कुछ ही नहीं है। तो ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, जहाँ बचपन में जब मैं जन्म हुई तभी छोड़ दिया गया, यानी छोड़ने का सिलसिला अभी तक है।
इन सब के बीच में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आज भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस फ़र्क इतना सा पड़ता है, मेरा बच्चों की फ्यूचर ख़राब हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ दुआ करना। कहते हैं अपनों से ज़्यादा दूसरों की दुआ में असर होता है, कि मैं अपने बच्चों को पाल लूँ और उनकी किस्मत में जो होना था वो हो चुका है, कि बस आगे कुछ ना हो। तो आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।